नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में बड़ा धमाका। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कर दिया बड़ा दावा और कहा है कि मोदी के खिलाफ भाजपा में हो सकती है बगावत। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव न्यूज आपके लिए लेके आए हैं। क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे। इसी के साथ दूसरी खबर में जिक्र होगा कि कर्नाटक वाला फार्मूला मध्य प्रदेश में भी हो जाएगा हिट। प्रियंका गांधी ने कर दिया है ट्वीट, जिसके बाद मच गया है घमासान और 50% कमीशन का अब कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में भी भाजपा पर आरोप लगा दिया है कांग्रेस पार्टी ने। सब कुछ आपको बताएंगे क्या है खबर। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि कपिल सिब्बल की अमित शाह को नसीहत, बोले कर्नाटक के बाद आप मध्य प्रदेश में भी खो देंगे सत्ता अगर धर्म से लेंगे पंगा। तो इसी के साथ चौथी खबर में जिक्र होगा कि पीएम केयर फंड, राफेल डील, नोटबंदी जैसे कथित भ्रष्टाचारों से घिरे मामलों पर नहीं बोल सकते पीएम मोदी। ममता बनर्जी ने किया इसको लेकर हमला। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कन्हैया कुमार का। जयपुर में कन्हैया कुमार की दहाड़, बोले 73 साल के पीएम खुद को युवा कहते हैं, ऐसे तो देश की 95% आबादी युवा हो जाएगी, सीएम ने भी कही बड़ी बात। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा के अंदर बगावत की ये खबर बेहद बड़ी है और इससे 2024 में बदल जाएगी देश की सरकार और इंडिया अलायंस बनाएगी गवर्नमेंट, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें दोस्तों कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा दावा करते हुए राजनीति में हड़कंप मचा दिया है और उन्होंने कहा है कि मोदी के खिलाफ बीजेपी में हो सकती है बगावत। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा दावा किया है। आपको बता दें कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है कि वो किसी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। राज्य दर राज्य कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं यही कर रही है और भाजपा ने भी राज्य दर राज्य यही तरीका अपनाया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन राजस्थान में स्थिति कुछ और हो चली है दोस्तों, और राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी जिनके चेहरे के नाम पर भाजपा राजस्थान का चुनाव लड़ना चाहती है, उसी चेहरे के नाम पर राजस्थान भाजपा में बगावत हो सकती है। जी हां दोस्तों, इतना ही नहीं, अशोक गहलोत ने यह भी कहा है कि आरएसएस अपना समर्थन भाजपा से वापस ले सकता है। आपको बता दें कि 2018 में मध्य प्रदेश में जो भाजपा की हार हुई थी, उसमें भी एक फैक्टर इस बात को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पंडितों ने बताया था कि मध्य प्रदेश में आरएसएस ने भाजपा का साथ नहीं दिया, इसलिए भी मध्य प्रदेश में भाजपा की हार हुई थी। और अब राजस्थान में भी इसी प्रकार का पैटर्न नजर आ रहा है और मुख्यमंत्री के इस बयान ने कि राजस्थान में बीजेपी मोदी के खिलाफ बगावत कर सकती है, इस खबर ने इस वक्त बड़ा हड़कंप मचाया हुआ है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के चुनाव में कांग्रेस मिशन रिपीट में जुटी हुई है। आपको बता दें आज तक वहां पर सरकार रिपीट नहीं हुई और अब अगर कांग्रेस मिशन रिपीट में सक्सेसफुल हो जाती है तो इसे इतिहास में एक रिकॉर्ड माना जाएगा। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार? और अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो कौन होगा मुख्यमंत्री? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में भी 50% कमीशन देने पर भुगतान। जी हां दोस्तों, प्रियंका गांधी के ट्वीट पर मध्य प्रदेश में मचा घमासान, बीजेपी बोली ये सरासर झूठ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रियंका गांधी के एक ट्वीट ने भाजपा में खलबली मचा के रख दी है और वो ट्वीट है 50% कमीशन का। आपको बता दें कि कर्नाटक में जो बम्पर जीत कांग्रेस पार्टी ने दर्ज की, उसमें जहां पर एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने धर्म तक का इस्तेमाल कर लिया, हनुमान जी का भी इस्तेमाल कर लिया, लेकिन फिर भी भाजपा जीत नहीं पाई और हनुमान जी का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को ही मिला। और इसका सबसे बड़ा कारण जो था वो ये कि महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में उठाया था और ठीक उसी पैटर्न को कॉपी पेस्ट किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में भी भाजपा के अंदर ठीक उसी प्रकार की खलबली मची हुई है जैसे कर्नाटक में मची थी। क्योंकि दोस्तों, आपको याद दिला दे कि कर्नाटक के चुनाव के समय में भी भाजपा के कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे थे और यही पैटर्न इस वक्त आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। जब सदन में ज्योतिरादित्य सिंधिया भाषण दे रहे थे तो उस वक्त
वहां पर मध्य प्रदेश में जबरदस्त फूट मची थी और सिंधिया समर्थक नेता कांग्रेस पार्टी में वापस आ गए थे। तो बड़े नेता जो भाजपा के पुराने भी हैं वो भी कांग्रेस पार्टी में एक तरफ वापस आ रहे हैं और जमीनी मुद्दा जो कर्नाटक में महंगाई और भ्रष्टाचार का उठाया गया था, वही महंगाई और भ्रष्टाचार का मुद्दा मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी उठा रही है। और इसी के संदर्भ में अगर हम देखें तो प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट कर दिया है, जिस ट्वीट से घमासान मच गया है और 50% कमीशन का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर प्रियंका गांधी ने लगा दिया है। जिसके बाद अगर कर्नाटक का पैटर्न यहाँ भी फिट हो जाता है तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की बम्पर जीत निश्चित है। और दोस्तों एक और बात सोचने वाली यह है कि कर्नाटक के चुनाव के समय भी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा 1 निकाली थी और अब सदन के अंदर जब उनसे पूछा गया कि भारत जोड़ो यात्रा लद्दाख क्यों नहीं पहुंची, तो इसके जवाब में राहुल गांधी ने 2 टूक कहा कि घबराइए मत, लद्दाख भी जाएंगे क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा भी खत्म नहीं हुई है और भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की भी शुरुआत होनी है। और दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की शुरुआत जो होगी उसकी टाइमिंग मध्य प्रदेश और राजस्थान चुनाव के आसपास की हो सकती है और इसी से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे 2 बड़े राज्य 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के खेमे में होंगे और इससे भाजपा की नींद उड़नी तय है। तो दोस्तों क्या राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का तोड़ भाजपा के पास नहीं है और क्या राहुल गांधी किसी से डरने वाले नहीं हैं? अगर आप भी ऐसा मानते हैं और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कपिल सिब्बल की अमित शाह को नसीहत, बोले कर्नाटक के बाद आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में भी खो देगी सत्ता अगर धर्म का किया गलत इस्तेमाल तो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में हनुमान जी के नाम का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था, लेकिन हनुमान जी का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिल गया और यही खबर इस वक्त राजनीति में फिर से उछाली जा रही है। लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान आने के बाद राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने पलटवार कर दिया है। उन्होंने गृह मंत्री को नसीहत देते हुए कहा है कि अमित शाह जी, आप अनर्गल आरोप के बदले शासन पर ध्यान क्यों नहीं दे देते। मणिपुर, हरियाणा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, वहां पर आपकी सरकार का क्या हाल है यह आप बखूबी जानते हैं। देश के जाने माने अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अपने ट्वीट में आगे कहा कि आप भ्रष्टाचार की वजह से कर्नाटक विधानसभा चुनाव हार गए, अब मध्य प्रदेश में भी भ्रष्टाचार चरम पर है, आप जल्द ही मध्य प्रदेश में भी अपनी सरकार खो देंगे। उन्होंने गृह मंत्री को नेक सलाह देते हुए कहा कि आप धर्म से खेलने की बजाय विकास पर ध्यान दें। वहीं दोस्तों इससे पहले बुधवार को संसद के दोनों सदनों से दिल्ली सेवा बिल पास होने के बाद कपिल सिब्बल ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा था कि इन्हें भारत में कहीं भी सिंगल इंजन की सरकार बर्दाश्त नहीं है। तो दोस्तों आपको भी अगर ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। समर्थन में वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा हमला, कहा कि पीएम केयर फंड, राफेल डील, नोटबंदी जैसे भ्रष्टाचार से घिरे मामलों पर प्रधानमंत्री नहीं बोल सकते। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और पीएम केयर फंड, राफेल डील, नोटबंदी जैसे मुद्दों से घिरे होने का दावा किया। ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम इन भ्रष्टाचार के मुद्दों पर नहीं बोल सकते हैं। ममता ने यह भी दावा किया कि केंद्र सरकार हिंसा प्रभावित मणिपुर में अत्याचार में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि जो वो बोल रहे हैं वो बिना सबूत के बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि गरीब लोग मरें, आम लोगों को परेशानी उठानी पड़े। वहीं दोस्तों आम लोगों से याद आया कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान अडानी का मुद्दा भी बहुत तेजी से सदन में उठाया गया और गौरव गोगोई ने तो इतना तक कह दिया कि जब हमने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोला तो भाजपा का एक भी सांसद निराश नहीं हुआ, लेकिन जैसा ही अडानी का नाम ले लिया वैसे ही भाजपा के सांसद उछलने लगे। इसी के साथ आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भी बड़ी टिप्पणी की थी और कहा था कि रावण सिर्फ 2 लोगों की सुनता था, मेघनाथ की और कुंभकर्ण की। इसी प्रकार नरेंद्र मोदी जी भी सिर्फ 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह की और अडानी की। तो दोस्तों अडानी को लेकर भी यहाँ पर जबरदस्त मुद्दा गर्म है और 2024 के चुनाव से पहले अडानी का मुद्दा थमने वाला
नहीं लग रहा है और कहीं ना कहीं इससे बीजेपी को बड़ा नुकसान भी संभव है। आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो फिर से आपसे निवेदन, लाइक जरूर दर्ज कराइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जयपुर में कन्हैया कुमार की दहाड़, बोले 73 साल के पीएम मोदी खुद को कहते हैं युवा, ऐसे तो देश के 95% आबादी युवा हो जाएगी, सीएम ने भी कह दी बड़ी बात। जी हां दोस्तों, युवा विश्व दिवस मौके पर राजस्थान युवा बोर्ड की ओर से तैयार राजस्थान की नई युवा नीति का मसौदा यूथ बोर्ड अध्यक्ष सीताराम लांबा ने सीएम अशोक गहलोत को सौंपा। इस दौरान एनएसयूआई प्रभारी और जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार भी मौजूद रहे। दोस्तों आपको बता दें कि कन्हैया कुमार ने यहां पर जमकर भाजपा पर निशाना साधा है और इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि 73 साल के मोदी खुद को युवा बताते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी शाह राजस्थान में नहीं गिरा पाए मेरी सरकार, अशोक गहलोत ने लगाई दहाड़ और गृह मंत्रालय में बैठकर षड्यंत्र रचे जाने का लगा दिया बीजेपी पर आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में सरकार गिराने के षड्यंत्र को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में बार बार प्रयास करने के बावजूद मोदी और अमित शाह मेरी सरकार नहीं गिरा पाए और इसे लेकर उनके दिलों में आज भी आग लगी हुई है। गहलोत ने कहा कि बीजेपी ने कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सरकार गिरा ली, लेकिन राजस्थान में उनकी नहीं चली। राजस्थान में सरकार गिराने का उनका षड्यंत्र फेल कर दिया और यहाँ प्रदेशवासियों के आशीर्वाद से मोदी और शाह की इच्छा पूरी नहीं हुई। एक बार कामयाब नहीं हुए तो बाद में और प्रयास किया, लेकिन फिर भी कामयाबी नहीं इनके हाथ लगी और आज भी उनके दिलों में ये आग लगी हुई है, इसीलिए वो चुनाव में बदनाम करने का प्रयास करेंगे। गहलोत ने कहा कि मोदी राजस्थान के 6 दौरे कर चुके हैं, अमित शाह कोई कमी नहीं रख रहे हैं, रोजाना गृह मंत्रालय में बैठकर षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और हमें इस बात की जानकारी है, ये तमाम बातें हमारे जहन में है। हम बता देंगे कि राजस्थान में आपने सरकार गिराने का प्रयास किया था, आप गिरा नहीं पाए। तो दोस्तों राजस्थान में सरकार गिराने में फेल हो गई भाजपा, यानी कि भाजपा का ऑपरेशन लोटस राजस्थान में नहीं सक्सेसफुल हो पाया, ऐसा दावा किया है अशोक गहलोत ने, जो कि सही भी नजर आ रहा है क्योंकि तमाम राज्यों में तो सरकार गिर गई लेकिन राजस्थान में सरकार नहीं गिर पाई। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार ने संसद में उड़ाई नियमों की धज्जियां, 20 बिल हुए पेश पर 22 करा दिए पास, अधीर रंजन चौधरी ने किया प्रहार। जी हां दोस्तों, हिंसा की आग में झुलसने वाले नॉर्थ ईस्ट के सूबे मणिपुर को लेकर भाजपा और कांग्रेस में वार पलटवार और आरोप प्रत्यारोप को दौर शनिवार को भी देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सियासी हमले के कुछ ही देर बाद कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी मीडिया के सामने आए और केंद्र बीजेपी और मोदी की कार्यशैली को लेकर जमकर गरजे। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने मानसून सत्र के दौरान संसद में जमकर नियमों की धज्जी उड़ाई। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान 20 बिल पेश हुए पर 22 पारित करा दिए गए। दोस्तों शनिवार दोपहर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी ने बताया कि हमारी ज्यादा मांग नहीं थी, हम सिर्फ मणिपुर पर उनसे बातें सुनना चाहते थे पर हमारी बात टाल दी गई, जिसके बाद हम उन्हें संसद में लाने के लिए उपाय ढूंढते रहे। हमारा अंतिम औजार अविश्वास प्रस्ताव था। अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया कि जब तक इस प्रस्ताव की चर्चा पूरी नहीं हो जाती तब तक बिल पारित नहीं किए जा सकते हैं। मौजूदा सरकार ने संसद के परंपरागत रीति रिवाज की धज्जियां उड़ाते हुए एक के बाद एक बिल पारित कराए। 20 विधेयक पास हुए और 22 पारित हुए। विपक्ष को किसी विधेयक पर अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला, ऐसे में हम क्या करें। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वायनाड में केंद्र पर फूटा राहुल गांधी का गुस्सा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मणिपुर में 3 मई को हिंसा भड़की थी। हिंसा भड़कने के बाद 3 मई से राज्य में अनिश्चितकालीन मोबाइल इंटरनेट प्रतिबंध लागू है। मणिपुर हिंसा में अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये ऐसा है जैसे किसी ने पूरे मणिपुर को मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। जी हां दोस्तों, ये कोई और नहीं राहुल गांधी के बयान है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि मणिपुर में हजारों लोग हिंसा से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हजारों लोग हैं जिन्होंने इसे झेला है और मणिपुर में हजारों लोग हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुसलमानों के मन की बात सुने पीएम मोदी। जामा मस्जिद के शाही इमाम ने की दरखास्त बोलने पर हुए मजबूर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने नूह हिंसा पर चिंता जताते हुए देश में नफरत की आंधी चलने का दावा किया है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुसलमानों के मन की बात सुनने का आग्रह किया। नूह हिंसा और चलती ट्रेन में एक रेलवे पुलिस जवान द्वारा 4 लोगों की हत्या जैसी हालिया घटनाओं का हवाला देते हुए बुखारी ने सुझाव दिया कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समुदाय के बुद्धिजीवियों के साथ बातचीत करें। ऐतिहासिक मस्जिद में अपने शुक्रवार के उपदेश में
में बुखारी ने कहा कि देश के मौजूदा हालात के कारण मुझे बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा है। देश में हालात चिंताजनक है और नफरत की आंधी देश में शांति के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रही है। बुखारी ने पीएम मोदी के मासिक रेडियो का जिक्र करते हुए कहा कि आप अपने मन की बात कहते हैं, लेकिन आपको मुसलमानों के मन की बात भी सुनने की जरूरत है। मुसलमान मौजूदा परिस्थितियों से परेशान हैं और अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। जामा मस्जिद के इमाम ने आरोप लगाया कि नफरत और सांप्रदायिक हिंसा से निपटने में कानून कमजोर साबित हो रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विपक्षी सांसदों के निलंबन पर बोले टीएमसी सांसद, इंडिया जीतेगा भारत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी और आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को निलंबित करने के लिए बीजेपी सरकार की आलोचना की और केंद्र सरकार पर असहमति की आवाज को दबाने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के सत्तारूढ़ दल टीएमसी ने कहा कि लोकतंत्र पर इस हमले से विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर असर नहीं पड़ेगा। और इसी के साथ टीएमसी के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन ने कहा कि सरकार असहमति की हर आवाज को दबाने के लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव का इस्तेमाल कर रही है। टीएमसी सांसद ब्रायन ने ट्विटर पर पोस्ट में कहा कि सांसदों को निलंबित करना, मणिपुर की उपेक्षा करना, असहमति की हर आवाज को दबाने के लिए विशेषाधिकार प्रस्तावों का हथियार के रूप में इस्तेमाल करना। प्रधानमंत्री मोदी, लोकतंत्र पर इस हमले से इंडिया नहीं रुकेगा, इंडिया जीतेगा भारत। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सीजेआई का रोल खत्म करने वाले बिल पर ममता बनर्जी ने किया हमला। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, हमारे देश को बचा लो। आपको बता दें कि केंद्र ने गुरुवार को राज्यसभा में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन से संबंधित एक बिल पेश किया था और इस बिल को लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सरकार पर निशाना साधा है। दोस्तों आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने इस बिल के विरोध में कहा कि भाजपा अराजकता के आगे झुक गई है और इस हफ्ते सीईसी की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय पैनल में सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है और हम चुनाव आयुक्त के चयन में सीजेआई की जगह कैबिनेट मंत्री को लाने का कड़ा विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सीजेआई को नियुक्त पैनल से बाहर करने के योजना बीजेपी की बेचैनी को दर्शाती है, जो बताती है कि उनके वोट हेरफेर को नुकसान हो सकता है। भारत को न्यायपालिका के प्रति इस घोर उपेक्षा पर सवाल उठाना चाहिए। हम भारत के लिए न्यायपालिका से अपील करते हैं, माय लॉर्ड, हमारे देश को बचाइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी की एक्सपायरी डेट 2024 तक, बीजेपी देख ले दूसरा प्रोडक्ट। सामना में पीएम मोदी के लोकसभा में भाषण पर निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब में दिए गए भाषण को लेकर सामना में निशाना साधा गया है और इसके संपादकीय में कहा गया है कि 2 घंटे के भाषण में पीएम मोदी सिर्फ 3 मिनट तक मणिपुर पर बोले, बाकी का उन्होंने वही रटाया कांग्रेस पुराण सुनाया। सामना में लिखा गया कि बीजेपी को अब दूसरा प्रोडक्ट देखना चाहिए। मोदी की एक्सपायरी डेट 2024 तक ही है। इसमें कहा गया कि 2024 में मोदी का सूरज नहीं उगेगा और वो सूर्य के मालिक नहीं है। दोस्तों, शिवसेना के मुखपत्र सामने में कहा गया कि इंडिया गठबंधन द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के कारण प्रधानमंत्री को लोकसभा में आकर बोलना पड़ा। कांग्रेस पर पीएम मोदी के हमले का जिक्र करते हुए सामना ने लिखा कि पंडित नेहरू की वैश्विक आभा और स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस के काम मोदी के लिए यातना की तरह है। 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी मोदी इस यातना से उभर नहीं पाए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सर्जिकल स्ट्राइक जैसा एक्शन होना चाहिए, मणिपुर हिंसा पर बोले बीजेपी के सहयोगी एनपीपी के नेता। जी हां दोस्तों, मणिपुर में बीजेपी की सहयोगी एनपीपी के एक नेता एम रामेश्वर सिंह ने कहा कि राज्य के हालात से निपटने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई होनी चाहिए। 3 महीने से भी ज्यादा समय से मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है। अब तक हिंसा में 150 से ज्यादा लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एनडीए के सहयोगियों ने राहुल गांधी की तारीफ। मणिपुर के सांसद बोले, मुझे संसद में बोलने ही नहीं दिया गया। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। मणिपुर हिंसा को भड़के हुए 100 दिन से ज्यादा दिन बीत गए हैं, लेकिन वहां हालात सामान्य नहीं हुए हैं। दिल्ली के सियासी गलियारों से लेकर मणिपुर के हिंसाग्रस्त इलाकों तक सरकार और विपक्ष के बीच वार पलटवार जारी है और अब इस मुद्दे को लेकर मणिपुर आउटर से सांसद लोरहो फोजे ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अपनी बात रखी है। मणिपुर में बीजेपी की सहयोगी पार्टी एनपीएफ यानी नागा पीपुल्स फ्रंट के नेता ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जो बात रखी है उसने दिल्ली से मणिपुर तक सियासी जमीन को हिला दिया है। एनपीएफ सांसद ने कहा कि मैं संसद में बोलना चाहता था, लेकिन मुझे संसद में बोलने
बोलने का मौका नहीं मिला। मुझसे कहा गया कि गृह मंत्री ही बोलेंगे। और इसी के साथ फौजे ने कहा कि मैं संसद के पहले दिन से ही सदन में मौजूद था। राहुल गांधी ने मणिपुर के लिए अच्छा बोला और इसकी वजह यह है कि वो हिंसा के बाद ही मणिपुर गए थे और वहाँ के लोगों से बातचीत उन्होंने की थी और इससे वहाँ के लोगों में उनके प्रति पर्सनल टच पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि मणिपुर मुद्दे पर मेरा बोलना बहुत ज़रूरी था। हम इस मुद्दे को लेकर इमोशनल हैं और हम देश को बताना चाहते हैं कि वहाँ की स्थिति को लेकर पब्लिक कैसा महसूस कर रही है, ये हमको बोलना ही पड़ेगा। मेरी पार्टी बीजेपी के साथ मणिपुर में गठबंधन है और इसीलिए हमने गृह मंत्री को ही बोलने दिया। हालांकि हमारा बोलने का बड़ा मन था। तो दोस्तों, एक ऐसा बयान दे दिया है मणिपुर के सांसद ने जिसके बाद हड़कंप मच गया है दिल्ली से लेकर मणिपुर तक। जी हाँ दोस्तों, जिस पूरे मुद्दे के लिए अविश्वास प्रस्ताव बुलाया गया था, मणिपुर के मुद्दे के लिए अविश्वास प्रस्ताव बुलाया गया था और मणिपुर के सांसद को ही वहां पर नहीं बोलने दिया गया। तो दोस्तों, जब सांसद अपनी आवाज़ देश की संसद में नहीं उठा सकता है तो मणिपुर के लोगों की क्या स्थिति होगी उसको सोचिए। और आपको बता दें कि जहां पर मणिपुर के सांसद ने सीधा सीधा कहा कि हमारा बोलने का मन था, हमें मणिपुर के बारे में बोलना था, लेकिन हमें रोका गया और कहा गया कि गृह मंत्री ही बोलेंगे और इसीलिए गृह मंत्री को हमने बोलने दिया। और इसी के साथ उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ की कि राहुल गांधी क्योंकि हिंसा के तुरंत बाद वहां गए थे, इसीलिए राहुल गांधी को लेकर मणिपुर में पर्सनल टच बन गया है और इसीलिए उन्होंने मणिपुर की आवाज़ उठाकर अच्छा किया। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी राय कमेंट में हम तक जरूर पहुंचाइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।